हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की इंग्लिश का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है सैल्यूटेशन टू द नेशन। राष्ट्र को नमस्कार। भगत सिंह वॉज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ने में व्यस्त थे। In fact, he had just read a few pages when the door of the dungeon opened and let in a jail officer. वास्तव में उन्होंने अभी कुछ पन्ने पढ़े ही थे कि कालकोठरी का दरवाजा खुला और एक जेल अधिकारी को अंदर जाने दिया। सरदार जी, प्लीज बी रेडी. We have been ordered to carry out the execution, said the officer. भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। सरदार जी, कृपया तैयार रहें, हमें फांसी देने का आदेश दिया गया है, अधिकारी ने कहा। भगत सिंह was reading the book. He told the officer without raising his eyes from the book. Wait, one revolutionary is meeting another revolutionary. भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने बिना किताब से आंखें उठाए अधिकारी से कहा, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। The officer was stunned by the tone of Bhagat Singh's voice and stood still. भगत सिंह की आवाज के स्वर से अधिकारी दंग रह गया और स्थिर खड़ा रहा। भगत सिंह resumed reading the book. भगत सिंह ने किताब पढ़ना शुरू किया। All of a sudden, he heard the book in the air, stood forth and said, "Let's go." भगत सिंह ने किताब पढ़ना शुरू किया। अचानक उन्होंने किताब को हवा में उछाला और खड़े होकर कहा, चलो चले। Rajguru and Sukhdev also come out of their cells. राजगुरु और सुखदेव भी अपनी कोठरियों से बाहर आ गए। They had refused to get their faces covered, wear the cape and get handcuffed. उन्होंने अपने चेहरे को ढकने, टोपी पहनने और हथकड़ी लगाने से इनकार कर दिया था। The three revolutionaries walked along singing a patriotic song in a jovial mood and were followed by the jail official on all sides. तीनों क्रांतिकारी हर्षोल्लास के साथ देशभक्ति का गीत गाते हुए चले और उनके पीछे जेल के अधिकारी भी थे। A huge crowd has assembled at the gate, consisting of photographers, reporters, the public, and the members of Bhagat Singh's family. फोटोग्राफर, पत्रकार, जनता और भगत सिंह के परिवार के सदस्यों सहित गेट पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। The crowd was becoming unmanageable. Loud slogans were being raised both inside and outside the jail. भीड़ बेकाबू होती जा रही थी। जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह जोरदार नारेबाजी हो रही थी। Bhagat Singh's father, Sardar Kishan Singh, realized that the police might fire at or lathi charge the people any moment and many innocent people would die. भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने महसूस किया कि पुलिस किसी भी क्षण लोगों पर गोलियां चला सकती है या लाठीचार्ज कर सकती है और कई निर्दोष मारे जाएंगे। He asked his wife, "Let us go, lest some misfortune should befall the harmless innocent people." उसने अपनी पत्नी से पूछा, चलो चलें, कहीं ऐसा न हो कि निर्दोष लोगों पर कोई विपत्ति आ पड़े। Bhagat Singh's mother was reluctant to leave the place, but she had to give in to her husband's plea. भगत सिंह की मां उस जगह को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन उनके पति की दलील माननी पड़ी। Sardar Kishan Singh managed to drive away the crowd a little further from the gate to avoid some untoward incident and started delivering a speech to divert their mind from the gallows.
सरदार किशन सिंह किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए भीड़ को गेट से थोड़ा आगे खदेड़ने में कामयाब रहे और उनका दिमाग फांसी से हटाने के लिए भाषण देने लगे। The warder proceeded towards the platform with the three valiant revolutionaries. वार्डर 3 बहादुर क्रांतिकारियों के साथ मंच की ओर बढ़ा। The deputy commissioner of Lahore was surprised and terrified to see that the convicts were not shackled. लाहौर के उपायुक्त यह देखकर हैरान और भयभीत थे कि दोषियों को बेड़ियों से जकड़ा नहीं गया था। Bhagat Singh read the fear in his eyes and said, "Well, Your Honor, magistrate, your magistrate, you are fortunate to be able to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal." भगत सिंह ने अपनी आंखों में डर पड़ा और कहा, ठीक है मजिस्ट्रेट, आप भाग्यशाली हैं कि आप देख पा रहे हैं कि भारतीय क्रांतिकारी अपने सर्वोच्च आदर्श की खातिर कैसे मौत को खुशी खुशी गले लगा सकते हैं। Bhagat Singh, along with Sukhdev and Rajguru, climbed the stairs of the platform steadily and stood boldly. भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के साथ मंच की सीढ़ियां तेजी से चढ़े और साहस पूर्वक खड़े हो गए। Bhagat Singh stood in the center with Sukhdev on his left and Rajguru on his right. केंद्र में भगत सिंह बाईं ओर, सुखदेव और दाईं ओर राजगुरु खड़े थे। They raised the slogan "इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद" in a loud, clear and distinct voice, pulled the hangman's rope, kissed it and put it round their necks. उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा बुलंद, स्पष्ट और अलग आवाज में उठाया, जल्लाद की रस्सी खींची और उसे चूमा और अपने गले में डाल लिया। Bhagat Singh told the hangman, "Now you may set it right, if you please." भगत सिंह ने जल्लाद से कहा, अगर आप चाहें तो अब आप इसे ठीक कर सकते हैं। The hangman, who must have been a very tall man, was moved to the core of his heart. जल्लाद जो एक बहुत ही सख्त आदमी रहा होगा, उसके दिल की गहराई में चला गया। He set the rope around the necks of the noble and brave young man with tears swelling in his eyes and turned the spindle. उसने रईस और बहादुर युवकों के गले में रस्सी बांध दी और उसकी आंखों में आंसू आ गए और धुरी को घुमा दिया। The board fell and the three revolutionaries offered their homage to their motherland with their lives at 33 past 7 in the evening. बोर्ड गिर गया और तीनों क्रांतिकारियों ने शाम 7:33 पर अपने प्राणों के साथ मातृभूमि को श्रद्धांजलि अर्पित की। Sardar Kishan Singh was on the verge of losing his nerve. सरदार किशन सिंह हिम्मत हारने के कगार पर थे। He continued delivering his speech in a delirious manner when the milkman ran towards them and gave the dreaded news that execution was over. वह बेहुदा ढंग से अपना भाषण देते रहे जब दूधवाला उनकी ओर दौड़ा और भयानक खबर दी कि फांसी खत्म हो गई है। सरदार किशन सिंह announced to the crowd, "Bhagat Singh has been executed." सरदार किशन सिंह ने भीड़ में घोषणा की, भगत सिंह को मार डाला गया है। I am going to fetch his body. मैं उनका शरीर लाने जा रहा हूँ। None of you should budge from here. मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। I don't wish that
In taking away the body of Bhagat Singh, I shall have to take away many more. मैं नहीं चाहता कि भगत सिंह के शरीर को ले जाने में मुझे लेना पड़े कोई और दूर। Sardar Kishan Singh went ahead with a heavy heart with a few people and knocked at the gate. सरदार किशन सिंह कुछ लोगों के साथ भारी मन से आगे बढ़े और गेट पर दस्तक दी। The gate of the jail was not opened. जेल का दरवाजा नहीं खुला। Continuous knocking went unheeded. लगातार दस्तक अनसुनी हो गई। The police officers were heard laughing loudly inside the gate. गेट के अंदर पुलिस अधिकारियों को जोर जोर से हंसते हुए सुना गया। Someone came and whispered, informing them that the bodies had been taken away through another gate. कोई आया और फुसफुसाया, उसने सूचित किया कि शवों को दूसरे द्वार से ले जाया गया है। The British were bent upon their treacherous way. अंग्रेज अपने विश्वासघाती रास्ते पर झुके हुए थे। The bodies of the valiant leaders were mercilessly chopped off, filled in the sacks, and carried away to the bank of the river Satluj at Firozpur through a back gate. बहादुर नेताओं के शवों को बेरहमी से काट दिया गया, बोरियों में भर दिया गया और पीछे के गेट से फिरोजपुर में सतलुज नदी के किनारे ले जाया गया। The last rites were to be performed by a Sikh ग्रंथी and a Hindu पंडित. अंतिम संस्कार एक सिख ग्रंथी और एक हिंदू पंडित द्वारा किया जाना था। The sacks containing the parts of the bodies were taken off the truck. शवों के हिस्सों से भरे बोरे ट्रक के उतारे गए। Kerosene was spilled over them and set ablaze in the most cruel and heartless manner. उन पर मिट्टी का तेल छिड़का गया और सबसे क्रूर और हृदयहीन तरीके से आग लगा दी गई। When the news reached the neighboring village, the people flocked to the sacred spot, carrying torches with them. खबर पड़ोस के गांव में पहुंची तो मशाल लेकर पवित्र स्थान पर पहुंच गए। The English officers saw the approaching crowd and threw away the half-burnt shreds of the bodies into the river. Water sat in the truck and sped away to save their lives. आधे जले हुए टुकड़ों को नदी में पानी में फेंक दिया, ट्रक में फेंक दिया और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। The humble villagers gathered the shreds of the half-burned bodies from the river and performed the last rites with full devotion and love. विनम्र ग्रामीणों ने नदी से आधे जले हुए शवों के टुकड़े एकत्र किए और पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ अंतिम संस्कार किया। In this way, the great martyr Bhagat Singh happily embraced death to liberate his motherland and become immortal in the hearts of Indians. इस तरह महान शहीद भगत सिंह ने अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए खुशी खुशी मौत को गले लगा लिया और भारतीयों के दिलों में अमर रह गए। He was 24 when he was executed. वह 24 साल के थे जब उन्हें मार डाला गया। He became a legendary hero for the masses. वह जनता के लिए एक महान नायक बन गए। Innumerable songs were composed about him, and the youth throughout the country made him their ideal. उनके बारे में अनगिनत गीतों की रचना की गई और देश भर के युवाओं ने उन्हें अपना आदर्श बनाया। He became a symbol of bravery and inspired the people to free India. वह वीरता के प्रतीक बन गए और लोगों को भारत को स्वतंत्र करने के लिए प्रेरित किया।
Bhagat Singh is justly remembered as Shaheed-e-Azam by his grateful countrymen for making the supreme sacrifice. सर्वोच्च बलिदान देने के लिए उनके आभारी देशवासियों द्वारा भगत सिंह को शहीद ए आजम के रूप में याद किया जाता है. He infused life into the youth and become their hero. उन्होंने युवाओं में जीवन का संचार किया और उनके नायक बन गए. It has increased our power of winning freedom for which Bhagat Singh and his comrades died, said महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने कहा, इसने स्वतंत्रता जीतने की हमारी शक्ति को बढ़ाया है, जिसके लिए भगत सिंह और उनके साथियों की मृत्यु हो गई. Their magnificent courage and sacrifice have been an inspiration to the youth of India, said Pandit Jawaharlal Nehru, the then President of the Indian National Congress. In his tribute, this valiant young man died so that India may live. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा, उनका शानदार साहस और बलिदान भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा रहा है. About the lesson, कविता के बारे में. At the age of 24, a man was smiling just before he was going to be hanged. 24 साल की उम्र में एक आदमी फांसी पर चढ़ने के लिए ठीक पहले मुस्कुरा रहा था. Do you know who he was? क्या जानते हैं वह कौन थे? He was none other than शहीद आजम भगत सिंह. वह और कोई नहीं बल्कि शहीद आजम भगत सिंह थे. His last wish was to be born again and serve the motherland. वे उनकी इच्छा थी कि वे फिर से इस मातृभूमि में जन्म लें और इसकी सेवा करें.